सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न्स एंड सिमेट्री. ओके, पैटर्न क्या है और सिमेट्री क्या है. तो देखो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इक्वल शेप एंड साइज आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई भी शेप दिया हो, तो आप उसको डिवाइड करो. ठीक है, टू पार्ट्स में ऐसा नहीं, आप मोर देन टू पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जितने भी पार्ट्स है वो इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. ईच एंड एवरी पार्ट मस्ट बी इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. ठीक है, उसका शेप और साइज सेम होना चाहिए. उस तरह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को आप उस तरह से आप डिवाइड करते हो तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. अ मिरर इमेज इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्शन. ठीक है, आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन. तो उसको क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज को. A line of the symmetry divides a figure into two halves which are mirror image to each other. ठीक है, कोई भी आपको फिगर दी गई हो और आप उसको डिवाइड करते हो तो जो लाइन है, जिस लाइन से आप उस ऑब्जेक्ट या उस फिगर को डिवाइड करते हो सेम शेप में और सेम साइज में, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ द सिमेट्री. यहाँ पे देखो, मान लो सर्कल लिया है. इफ I divide the circle into two parts. ठीक है, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. यहाँ पे बीच में मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन से मैंने दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है, तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो जिस लाइन से आप उस फिगर को या शेप को डिवाइड करते हो इक्वल शेप इक्वल साइज में, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ पैटर्न. और पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ द रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स. पैटर्न क्या है? कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है लेकिन सेम सीक्वेंस में रिपीट हो रही है, तो उसको आप पैटर्न कहोगे. रिपीट हो रही है लेकिन वो सेम सीक्वेंस में होना जरूरी है. इट मस्ट बी रिपीटेड इन द सेम सीक्वेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? पैटर्न. द फिगर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स आर असिमेट्रिकल फिगर्स. ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर किसको बोलते हैं? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, और जो ना हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल फिगर्स. नाउ यहाँ पे देखो ट्रायंगल नंबर्स. ट्रायंगल नंबर्स क्या है? तो नंबर विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में फॉर्म में अरेंज होते हैं. और स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं? जो स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको इस चैप्टर में पैटर्न और सिमेट्री में आपको पैटर्न कैसे करनी है और सिमेट्री कैसे करनी है तो आपको किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में. तो यहाँ पे देखो पैटर्न यहाँ पे आपको दी गई होगी एग्जाम में, तो आपको वो कंप्लीट करनी होगी. देखो यहाँ पे सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर. तो यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर. तो ये कंप्लीट हो गई पैटर्न. यहाँ पे देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो अब क्या आएगी? 4. वी हैव टू ऐड वन मोर. यहाँ पे क्या आएगी? 5. ओके, तो ये कंप्लीट हुई. 1 2 3 4 5. यहाँ पे देखो 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 ऐड किया है ईच एंड एवरी नंबर में. तो यहाँ पे देखो 2 4 6 8, तो 8 के बाद क्या आएगा? 10, फिर क्या आएगा? 12. ठीक है, यहाँ पे देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32. तो क्या रिपीट हो रहा है? मल्टीप्लाई 2. हर नंबर्स में क्या रिपीट हो रहा है? मल्टीप्लाई 2. यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? +2. 2 में +2, 4 में +2, 6 में +2, 8 में +2. यहाँ पे 1 लाइन ऐड हो रही है, यहाँ पे ये शेप रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैटर्न, जो सेम सीक्वेंस में ही रिपीट हो रहा है. फिर देखो सिमेट्री. सिमेट्री मीन्स यहाँ पे आपको कोई फिगर दी गई होगी एग्जाम में, तो आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी. किस पार्ट से किस लाइन से आप उसको सेम साइज और सेम शेप में डिवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो मैं बीच में लाइन ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए इस तरह के, तो दोनों सेम हो गए. तो ये क्या है? जो लाइन से आपने डिवाइड किया है वो लाइन ऑफ सिमेट्री. चलो यहाँ पे देखो, अब ये फिगर दी है तो आपको उसको डिवाइड करना है, तो आप बीच में से भी डिवाइड कर सकते हो. तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुई. इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो तो भी सेम होगा. यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो
तो भी सेम होगा, और यहाँ से भी डिवाइड करोगे तो भी सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको एग्जाम में फिगर दी गई होगी और आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखो सेकंड शेप, इससे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, डिवाइड। यहाँ से देखो इस तरह से डिवाइड। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको एग्जाम में ये चैप्टर में यही ध्यान रखना है कि पैटर्न कैसे कंप्लीट करनी है और लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर कैसे करनी है। ठीक है।